हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सबको हम इसमें कवर करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम यूजफुल कन्वर्जन फैक्टर जो हमारे यहाँ पे हैं, जिसमें से 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर और 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। इसे 1 डेकामीटर भी बोलते हैं। फिर 1 एटीएम इक्वल टू 760 या इसको टॉर में भी बोलते हैं, और इसको पास्कल में लिखना है तो 1 × 10⁵ या इसको कम्प्लीटली रूप से बोलना रहेगा तो 101325 इसको बोल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इसको 10⁵ यूज करेंगे दोस्तों। और उसके बाद 1 कैलोरी जो होता है हमारा 4.184 के जूल के बराबर होता है, और वहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बोल 1.602 × 10⁻⁹ होता है। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। तो इतना देखने के बाद आप इसमें से याद कर लीजिएगा 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻10, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12, एटीएम का 760, 1 बार 10⁵, कैलोरी 4.184 और इलेक्ट्रॉन का 1.602 10⁻⁻19 और 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक आता है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ 1 एटम आर मॉलिक्यूल्स इन AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ 1 एटम्स आर मॉलिक्यूल्स इन AMU। जैसे कार्बन का होता है हमारा 12, NH3 का होता है हमारा 17। NH3 का हमारा 17 कैसे हुआ? नाइट्रोजन का हमारा हो गया 14 और 3 हो गया हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन का 14 हो गया, 7 7 14 एटॉमिक मास, और उसके बाद H3 का 3 हो गया, तो 14 + 3 17 हो गया। उसके बाद एक्चुअल मास आता है हमारा। मास ऑफ 1 एटम आर मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। मतलब इसमें क्या है, मास ऑफ 1 एटम आर मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। जैसे कार्बन का 12 होता है, CH4 का 14 होता है। जैसे कार्बन का CH4 में कार्बन का 12 हो गया प्लस हाइड्रोजन का 4 हो गया, तो 16 हो गया। 16 × 1.6 × 10⁻24 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्चुअल मास का आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को मास ऑफ 1 एटम आर मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन 1/12। इसके इतने पार्ट के एटम मॉलिक्यूल के विथ रिस्पेक्ट टू 1 कार्बन का जो होता है 12th भाग, मतलब कार्बन का 12th पार्ट होता है। कार्बन का 12 हो गया और CH4 में 16 हो गया। इट इज़ द यूनिटलेस होता है। जो रिलेटिव मास यूनिट होता है ये यूनिटलेस होता है। उसके बाद हम देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को इसको हम जानते हैं ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन का 12 होता है तो 12 ग्राम, CO2 का 44 होगा, 44 का 44 ग्राम। और CO2 जैसे दोस्तों हम CO2 का लिखेंगे CO2। अब C का हो गया कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा क्या दोस्तों 16 × 2 बराबर 32, और 32 और 12 कितना हो जाएगा 44। तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। और डिफिनीशन ऑफ मोल। व्हाट इज मोल? मोल क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले हम देखते हैं मोल क्या है। 1 मोल इज द कलेक्शन ऑफ दैट मेनी एंटिटीज एज देयर आर नंबर ऑफ एटम एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप में 12 ग्राम जो होते हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने आइसोटोप्स होते हैं नंबर ऑफ एटम्स या एंटिटीज के, उसी को हम मोल कहते हैं। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड एज अवोगाद्रो नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवोगाद्रो नंबर को Na से डिनोट करते हैं। N कैपिटल A से नीचे को लिखते हैं। इसका वैल्यू होता है दोस्तों 6.022 × 10⁻23 होता है। तो ये हमारा इसका वैल्यू हो गया। और 1 AMU इक्वल टू होता है 1/Na। 1 AMU इक्वल टू 1/Na होता है दोस्तों। उसके बाद 1 फॉर एलिमेंट के लिए 1 ग्राम एटम 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू Na एटम। ग्राम एटॉमिक के लिए Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल ऑफ एटम मास बाई डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोल से निकालने का सबसे ईजीएस्ट फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास। फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स के निकालने के लिए मास अपॉन मोलर मास, इसको भी कर सकते हैं, इसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस,
ये कंटेन करता है 6.022 इंटू 10 पावर 23 और इसको STP पे दिया रहेगा तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। जैसे पार्टिकल है कोई, जैसे कोई नंबर दिया है, हमको नंबर दिया है तो उसको मोल में डिवाइड करने के लिए 6.022 इंटू 10 पावर 23 से डिवाइड कर देंगे, और वॉल्यूम दिया है तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे गैस के लिए। फिर इसके बाद आ जाता है फॉर आयनिक कंपाउंड 1 ग्राम फार्मूला यूनिट इक्वल टू 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू Na फार्मूला यूनिट। ये जो है दोस्तों ये भी है वही है, ग्राम अपान मतलब मोल का ही फार्मूला सब दिया गया, मोल बराबर मास अपान मोलर मास। अगर हमारा मास के टर्म है तो मास बाय मोलर मास, नंबर के टर्म है तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 से डिवाइड कर देंगे। अगर फिर उसके बाद हमारा वॉल्यूम के टर्म है तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे। वेपर डेंसिटी का सिर्फ एग्जैक्टली एक यूज है, इससे हम मोलर मास को पता कर सकते हैं। वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई 2 होता है। अब मेन चीज़ आपको यही है, सबसे ज़्यादा आपको यही एग्जैक्ट आप यही याद कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। जैसे आपको मास से मोल बनाना है तो हमको मास यहाँ पे है और मोल्स पे जाना है, तो मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे, मास बाय मोलर मास, नंबर मोल के नंबर मिल जाएंगे। और नंबर आप पार्टिकल दिया है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन बोले तो आवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23 से डिवाइड कर देंगे तो मोल से मिल जाएगा। और वॉल्यूम दिया है तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। और मोल्स दिया है हमको, मास पे जाना है तो इसको सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहाँ से समझ लीजिएगा दोस्तों, वैसे आपको पता होगा। स्टाइक्योमेट्री का क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए जो हमारा यही लिखा है इसके आगे, एक मिनट, ये जो हमारा एक कैपिटल ए है एक स्मॉल है, ये जो स्मॉल ए है यही स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है, ये जो स्मॉल बी है स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, ये सी है स्टाइक्योमेट्रिक, ये डी है स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। ए बी सी रिप्रेजेंटेड एट रेशियो मोल वॉल्यूम्स मॉलिक्यूल्स विच इज रिप्रेजेंटेड एट द प्रोडक्ट फॉर्म। ए बी सी डी डज नॉट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द मास, द स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट मे बी द रिलीज डेज। जैसे मास आप हम मोल्स आप ए का निकाल रहे हैं दोस्तों तो इतना बटे यही इसका कॉफिशिएंट। मोल्स आप बी रिएक्टेड का निकाल रहे हैं तो इसके बी से, जैसे ए बाई स्मॉल ए, बी बाई स्मॉल बी, फिर यहाँ पे सी बाई स्मॉल सी, डी बाई स्मॉल डी, यहाँ पे कोई नंबर होगा तो इससे हम स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट निकाल लेंगे। फिर लिमिटिंग रीजन जो होता है दोस्तों, if data is more than one reactant is given then first convert all data into moles। पहले सबको हम मोल्स में जैसे ग्राम में दिया है, मास में दिया तो मोल्स में बना लेंगे दोस्तों। फिर देन डिवाइड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विद दियर रिस्पेक्टिव स्टाइक्योमेट्री, फिर स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट हम निकाल लेंगे। फिर दी रिएक्टेंट हैविंग मिनिमम रेशियो, फिर जिसका हमारा मिनिमम रेशियो जो होगा वही हमारा LR हो जाएगा। अब जब LR हो जाएगा तो उसी से हम जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसका हम कंपेयर करेंगे दोस्तों। मतलब लेफ्ट साइड में जो हमारा बनेगा मतलब इस साइड हमारा रिएक्टेंट रहेगा, इस साइड हमारा रिएक्टेंट होगा और इस साइड हमारा प्रोडक्ट होगा। तो LR जो हमारा इस साइड आएगा वो उसी से हम इसके कंपेयर करेंगे कितना प्रोडक्ट उसका बनेगा। परसेंट प्योरिटी कहीं भी क्वेश्चन दिया जाए तो परसेंट प्योरिटी का एक फार्मूला यही है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, एक्चुअल मास ऑफ कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100 कर देंगे तो ये हमारा परसेंट प्योरिटी का क्वेश्चन निकल जाएगा। इम्पिरिकल फार्मूला जो होता है एकदम मतलब जो हमारा फार्मूला डिस्क्रिप्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ऑफ दियर सिंपलेस्ट टेरिटरी, जो हमारा सिंपलेस्ट टेरिटरी है, जैसे दोस्तों हमारा हम बताते हैं आपको, जैसे C6H6 इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, CH ये है इसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा क्योंकि 6 कट गया 1:1 आ गया तो CH इसका सिंपलेस्ट रेशियो, यही इम्पिरिकल फार्मूला होता है। और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इम्पिरिकल फार्मूला N इंटू मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है N इंटू इम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये आप याद कर लीजिए, इम्पिरिकल निकल जाएगा तो मॉलिक्यूलर निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू इम्पिरिकल फार्मूला इंटू N, N इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला पानी इम्पिरिकल फार्मूला, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे डुलोंग्स और प्रीटिज लॉ आ गया जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। वहाँ पे हमारा परसेंट बाई मास आ गया, जैसे यहाँ पे परसेंट वेट बाई वेट है तो मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 कर देंगे। और फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सोल्यूशन, ये लीटर में रहेगा, लीटर में, और इंटू 100, ये वाला वॉल्यूम ml में रहेगा, यहाँ पे भी वॉल्यूम ml में रहेगा। मास ऑफ सोल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू ml में रहेगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 10⁶ कर देंगे तो हमारा पार्ट पर मिलियन आ जाएगा ppm, जिससे हमारा ppm भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन देखते हैं दोस्तों। मोल फ्रैक्शन में जो जैसे यक्सिक का मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन टोटल मोल फ्रैक्शन ए, मोल फ्रैक्शन बी, मोल फ्रैक्शन जैसे ए बी सी सब का दिया है और जिसमें से मोल फ्रैक्शन हमको ए का निकालना है। तो ए का मोल फ्रैक्शन लेंगे तो ए का मोल ऊपर रखेंगे, बाकी डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कर देंगे। और बी का निकालना रहेगा तो बी का ऊपर करेंगे, बाकी टोटल नीचे कर देंगे। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर कर देंगे। अब मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसको मोल ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में कर देंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे रहेंगे दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, टू सोल्यूशन हैविंग सेम सोल्यूट रहेगा तो टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम कर देंगे m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से। और डाइल्यूशन का अगर केस आ गया है तो m1 v1 अपॉन v1 प्लस v2, इसको आगे भी रहे तो इसके आगे भी कर देंगे हम, तो m2 v2 प्लस नीचे v3 से डिवाइड कर देंगे। फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आ गया, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में आप सिर्फ एक फार्मूला याद रखें, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सोल्यूशन को यहाँ पे मोलैलिटी आपको मोलैलिटी आप फार्मूले से निकाल लेंगे, उसको 11.35 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है परसेंट लेबलिंग ऑफ ओलियम, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी एक बार फिर से क्विक रिवीजन हम कर देते हैं दोस्तों आपके लिए, फटाक से 2 मिनट लगेगा। ये वैल्यू आप याद कर लीजिए। एटॉमिक मास जो होता है हमारा याद, कार्बन का जैसे 12 हो गया, NH3 का 17 हो गया। फिर इसको रिलेटिव मास यूनिट को और ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम से डिनोट करते हैं। मोल को निकाल लेंगे गिवन मास बाय मोलर मास। फिर उसके बाद अवोगाद्रो नंबर Na से डिनोट करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है और 22.4 से वॉल्यूम दिया 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा, और Na से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। फिर वेपर डेंसिटी मोलर मास बाई 2 होता है। यहाँ पे फार्मूले आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों। स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है A/A, B/B, C/C और D/D कर देंगे तो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो नंबर दिया रहेगा वो हो जाएगा। लिमिटिंग रीजन जो पहले मोल से निकाल लेंगे, फिर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से देख लेंगे, जो लिमिटिंग रीजन एक्सेस जो आएगा उसको छोड़ देंगे, लिमिटिंग रीजन जो होगा उसी से हम प्रोडक्ट डिसाइड कर लेंगे। परसेंट प्योरिटी का एक्चुअल मास ऑफ द कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल इंटू 100 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा परसेंट प्योरिटी का। इम्पिरिकल फार्मूला जो होता है सिंपलेस्ट रेशियो का जो फार्मूला होगा वही इम्पिरिकल फार्मूला होगा। और फिर उसके बाद हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला का है इम्पिरिकल फार्मूला इंटू n, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। W/V, V/V और W/V से जहाँ पे वॉल्यूम होगा ये ml में होगा, वेट होगा तो लीटर में होगा, बस याद करिएगा। और ppm और W/W में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 10⁻6 से मल्टीप्लाई है बस। उसके बाद अब जो मोल फ्रैक्शन हो मोल फ्रैक्शन देख लीजिएगा, मोलैलिटी देख लीजिएगा। उसके बाद डाइल्यूशन का केस आ जाए m1 v1 अपॉन v1 प्लस v2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो थैंक यू दोस्तों, यहीं तक आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। आगे के जस्ट हम ऐसे भी और चैप्टरों के लिए जल्दी से जल्दी इसको हम लाएंगे दोस्तों, सोच रहे हैं जल्दी से इसको कवर करें। सब चैप्टरों का ऐसे हम शार्ट नोट्स दिया करेंगे दोस्तों, जिसमें से सब फार्मूले कवर हो जाएंगे। बाकी आप पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों।